क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 17 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत में मुल्क में मुस्लिम समाज के साथ कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया गया है। 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत ने मुसलमानों की खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ की है। वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात ने कांग्रेस पर अक़ीदा, ज़ात और मज़हब के नाम पर लोगों को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि बीजेपी मुल्क को मुत्तहद करने और इसे आगे ले जाने में यकीन रखती है। दी आयरिश टाइम्स ने अपने इदारे में मोदी और मोदी हुकूमत पर सख्त तनक़ीद की, जिसके जवाब में आयरलैंड में हिंदुस्तान के सफ़ीर अखिलेश मिश्रा ने अखबार को मकतूब रवाना किया, जिसमें मोदी हुकूमत का दिफा करने के साथ अपोजिशन जमातों ख़ास तौर पर कांग्रेस पर तनक़ीद शामिल थी। कांग्रेस ने मिश्रा पर ओहदे की हुर्मत पामाल करने का इल्ज़ाम लगाया। महाविकास अघाड़ी के इंदिरा सांगली सीट के लिए रस्साकशी अभी ख़त्म नहीं हुई है। शिवसेना के उम्मीदवार चंद्री ने कह दिया है कि मैं किसान का बेटा हूं, इसीलिए कांग्रेस मुझे रुकने पार्लियामान बनता नहीं देखना चाहती है। इधर इस सीट से टिकट के ख्वाहिशमंद कांग्रेस लीडर विशाल पाटिल ने 6 पर्चे दाखिल किए। बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार नवनीत राणा ने अनजाने में एक ऐसा बयान दे दिया है जो इलेक्शन के ताल्लुक से इनके खौफ और बीजेपी के खेमे में मची खलबली को जाहिर करता है। नवनीत राणा ने अपने कारकुनान से कहा है कि वो इस भरोसे में ना रहें कि मोदी लहर चल रही है इसीलिए हम जीत जाएंगे, बल्कि पूरी तनदीही के साथ इलेक्शन के दिन काम करें। इनके बयान के बाद मोदी लहर के ताल्लुक से सवालिया निशान लग गया। श्रीनगर के इलाके में दरिया जहलम में एक कश्ती उलटने के एक दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों समेत 6 अफराद की मौत वाक़ई हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 3 अफराद हनूस लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन जारी है। राजस्थान में इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा आसाम पहुंची, जहां इन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्टी के उम्मीदवार गौरव के लिए रोड शो किया। जोरहाट में मुनक़दा इस रोड शो में अवाम की ज़बरदस्त भीड़ दिखाई दी। लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने से एक दिन कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे और एक ही साथ कई इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने अपोजिशन को जमकर निशाना बनाया। आइन में तब्दील से मुताल्लिक़ हस्ब इख्तलाफात के इल्ज़ामात से परेशान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें आइन को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मजहबी इम्तियाज़ की बुनियाद पर अपने फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के समन के बाद गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। इन्होंने कहा कि ये फैसला गलतफहमी की बुनियाद पर किया गया और आइंदा मोहतात रहने का वादा किया। एक्स ने मुल्क में लोकसभा इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर सियासी तकारीर वाली पोस्ट ब्लॉक कर दी है। इस ज़िमन में एक्स ने अपने बयान में कहा है कि हमने अहकामात की पासदारी और इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की पोस्ट ब्लॉक की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई सूबों में तबाहकुन बारिश और सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद की मौत और हज़ारों बेघर हो गए हैं। उधर ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई खलीजी ममालिक में भी अचानक बारिश ने मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया है। ओमान में बारिश की वजह से पैदा होने वाली सैलाबी कैफियत के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई की धमकी के बीच ईरान के खिलाफ इसराइल सफारती महाज पर भी सरगर्म पासदारान इन्क़लाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने और मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगवाने के लिए कोशिश कर रही है। शाम से तारुकने वाले और मदीना मुनव्वरा में नमाजियों और राहगीरों को मुफ्त चाय और कॉफ़ी पिलाने वाले इस्माइल अल्ज़ाइम 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो अपनी इंसानी खदमत के सबब पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के मेज़बान के खिताब से मशहूर थे। सोशल मीडिया पर इनके इंतकाल की खबर तेज़ी से वायरल हो रही है और इनके काम की तारीफ़ की जा रही है।
गासिब सहियोनी रियासत पूरे गजा से बेघर होकर रफ़ा में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनी शहरियों को खैमों में मुंतकिल करने की साजिश पर अमल करते हुए जल्द ही रफ़ा के अतराफ पहले 10,000 और फिर 30,000 खेमे नस्ब करने का मनसूबा बनाया है। खेमों के ताल्लुक से ये खबर खुद इसराइली मीडिया ने दी है। गजा में जंग बंदी के लिए मिस्र में जारी बातचीत के दौरान हमास ने वाज़ेह कर दिया है कि गजा इसे इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की घर वापसी के बगैर यरग़मालों की रिहाई मुमकिन नहीं है। डेनमार्क में 17वीं सदी के पुराने स्टॉक एक्सचेंज में आग भड़क उठी, जिसने मशहूर तारीख़ी अहराम नुमा बिल्डिंग को खाक कर दिया। हालांकि इसमें मौजूद बेशतर कीमती पेंटिंग्स को बचा लिया गया। डेनमार्क हुकूमत ने इस हादसे पर इजहार अफसोस किया है। बांग्लादेश के खलना हाईवे पर एक बस और पिकअप ट्रक के एक दूसरे से टकरा जाने में एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 14 अफराद की मौत हो गई है। 2 अफराद को हॉस्पिटल ले जाते हुए दम तोड़ गए। हुकूमत ने जख्मियों की हर किस्म की तिब्बी मदद फराहम करने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के हक में एक मजबूत अंडर करंट है और बीजेपी 150 सीटों तक महदूद रहेगी। हैदराबाद की ज़िले इलेक्शन हुकाम ने हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े के तहत बोगस वोटों से मुताल्लिक़ सियासी जमातों की शिकायत का जवाब दिया है। DEO और GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने ऐलान किया कि इस मामले पर एक जामा इब्तदाई रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पेश कर दी गई है। IMD हैदराबाद ने तेलंगाना में 3 दिन बारिश और रियासत में दर्जे हरारत में कमी की पेश गोई की है। ये उस वक्त सामने आया जब महकमे मौसमियात ने हाल ही में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से रियासत के लिए गर्मी की लहर की वार्निंग जारी की थी। हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने भारत राष्ट्रीय समिति के सदर और तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के लिए इनके तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स पर नोटिस जारी किया। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वंचित बहुजन अघाड़ी VBA लीडर प्रकाश अंबेडकर के लिए अपनी पार्टी की हिमायत का ऐलान किया, जो अकोला लोकसभा हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में मरकजी और रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों ने लोकसभा इंतखाबात से कबल मजमूई तौर पर 421.41 करोड़ रुपए सीज किए हैं। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा है कि ये रकम नकदी, शराब, मंशियात, मुफ्त अशिया, कीमती धाते और दीगर अशिया की शक्ल में सीज की गई। अवामी निज़ाम तकसीम के चावल की गैर मिजाज मुंतकली को सैबराबाद SOT ने शमशाबाद, राजेंद्र नगर और शादनगर पुलिस के मुश्तरका कार्रवाई के जरिए सीज कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 मामलात में 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 54.03 टन चावल सीज किया, जिसकी मालियत 10,80,600 रुपये बताई गई। अमेरिका ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने के फैसले का ऐलान किया है। इसमें इसके मिसाइल और ड्रोन प्रोग्रामों के साथ साथ इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC और ईरान की वज़ारत दिफा की हिमायत करने वाले इदारों के खिलाफ नई पाबंदियां शामिल है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पार्टी के अहम लीडरान को तमाम हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की हाई कमान ने हिदायत दी है। आला कमान ने पार्टी के लीडरों को अपने ज़िले तक ही महदूद न रहते हुए दीगर इलाकों का भी दौरा करने पर जोर दिया। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।